नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएचईएससी की तरफ से जो परीक्षा हो रही है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इसको नए शिक्षक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा की डेट आपको पहले से पता है, 16 और 17 फरवरी की डेट है। अब 16 और 17 फरवरी की डेट में जो परीक्षा हो रही है, इसके लिए आप कितने तैयार हैं? क्या आपको एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम है? क्या आपको सिलेबस मालूम है? सिलेक्शन कैसे होगा? एक सीट पे कितने अभ्यर्थी हैं? ये सारे क्वेश्चंस लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो मैंने सबको बोला कि देखिए, एक इस पे एक डिटेल वीडियो बना के मैं सबको अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपको इन सब की जानकारी मिलेगी। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिलेक्शन कैसे होगा। भाई, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस जानने से केवल काम नहीं चलेगा ना, आपको सिलेक्शन भी तो लेना है। इसके लिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हैं, कितने अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं आपकी एक सीट पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सीपी स्मार्ट क्लासेस आपका अपना चैनल है जो आपको सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के बारे में सटीक जानकारी देता है, सटीक कट ऑफ देता है, सटीक एनालिसिस देता है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने प्रिय मित्रों के पास। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न जो इसका होता है, इसमें एग्ज़ाम जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू आएंगे इसमें। और इसमें दो पार्ट में आते हैं। पेपर एक ही होगा, एक पेपर होगा, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट रहेंगे। और एक ही पेपर एग्जाम होता है, केवल एक ही एग्जाम होता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं दो एग्जाम हो गए। इसमें एग्जाम एक ही होता है। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं और पार्ट 2 में आपके अपने क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपके अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं। जो भी आपका विषय है, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारे विषय हैं वहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी, इतिहास, भूगोल, गणित, सब इस तरह से कई सारे विषय हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके प्रश्न इसमें आएंगे पार्ट 2 में। और ये वाला जो पार्ट है जनरल नॉलेज वाला, इसमें भी कई टॉपिक हैं, काफ़ी लंबा सिलेबस, बढ़िया सिलेबस है। ये जो है आपको सब लोगों को देना है। पार्ट 1 सबको करना है और पार्ट 2 में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो रहेगा। इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई। अब कितने प्रश्न आएंगे? देखिए, 30 प्रश्न आएंगे आपके ये पार्ट 1 वाले में। ये 30 प्रश्न सभी को करने हैं, एक ही प्रश्न सबको मिलेंगे करने को। ये नहीं कि हमारा प्रश्न अलग, उनका प्रश्न अलग है। इतिहास वाले को भी वही करना होगा, भूगोल वाले को भी वही करना होगा, गणित वाले को, विज्ञान वाले को, सबको वही करना होगा। यही 30 प्रश्न सबको करने होंगे। इसके बाद 70 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट के आएंगे। इतिहास वाला इतिहास के 70 प्रश्न करेगा, भूगोल वाले को भूगोल के प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से होंगे। तो सब मिला के 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कितने नंबर हो गए? 60 नंबर हो गए आपके इसके जीके के, और 70 क्वेश्चन का हो गया 140 नंबर। टोटल हो गए आपके 200 नंबर। अब इस 200 नंबर में जो जितना स्कोर करेगा उसकी मेरिट बनेगी, ठीक है, उसकी मेरिट बनेगी। फिर उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 2 नंबर एक के होंगे और जो इंटरव्यू किया जाएगा वो 30 नंबर का होगा। तो पहले आप रिटन क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही तो इंटरव्यू में पहुंचेंगे। तो अभी किसके लिए हो रहा है एग्ज़ाम? रिटन क्वालिफाई करने के लिए। परीक्षा कब है? 16 और 17 फरवरी को परीक्षा है। एक चीज़ क्लियर हो गई, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको क्लियर हो गया। अब सिलेबस पे बात कर लेते हैं। देखिए, इसका हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग है। तो वो सिलेबस जब आप मुझे या तो टेलीग्राम में ले लीजिएगा। टेलीग्राम में अगर आप ग्रुप में शामिल है तो वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ पर मैं भेज दूँगा। या तो फिर आप मुझे, जो मेरा नंबर है 829 922 6960, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। अभी हम जो दिखा रहे हैं जनरल नॉलेज वाला सिलेबस दिखा रहे हैं, जो सबको करना है। ये 30 प्रश्नों वाला सिलेबस है, 30 प्रश्न। इस 30 प्रश्न के लिए देखिए 30 और 70 यही प्रश्न आ रहे हैं। 70 आपके सब्जेक्ट के आ रहे हैं और 30 जीएस के आ रहे हैं। तो ये 30 प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेक्शन आपका यही करवाएंगे। 70 में तो बहुत सारे लोग अपने विषय में जितनी नॉलेज रखते हैं उतना तो वो करके ही आएंगे, लेकिन ये सबको कॉमन है। जिसकी नॉलेज ज़्यादा होगी इधर इस साइड में, यानी कि सामान्य अध्ययन में, वो ज़्यादा मार्क स्कोर करेगा, उसका सिलेक्शन आसानी से होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी पार्ट दिए, 6 पार्ट दिए गए हैं। 6 पार्ट दिए गए, 30 प्रश्न है, भाग करेंगे तो 5 प्रश्न एक पार्ट से आएगा। जैसे कि समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। शिक्षण एवं शोध
अभिवृत्ति 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये सिलेबस दिया गया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे। मानव एवं पर्यावरण 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे। 20 प्रश्न हो गए आपके। अब इसके बाद भारतीय इतिहास एवं भूगोल से 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से आएंगे। अब इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जहाँ जितना इसमें लिखा हुआ है, प्रमुख व्यक्तित्व लिखा हुआ है, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, और इसमें जाएंगे तो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति में भी इसी तरह की सारी चीज़ें लिखी हुई है। आईसीटी पे जाएंगे तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में लिखा हुआ है। इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान, सूचना एवं संचार संबंधित शब्द प्रक्षेपण एवं शब्दावली, मानव एवं पर्यावरण के बारे में लिखा हुआ। भारतीय इतिहास एवं भूगोल के बारे में देखिए कितना सारा लिखा हुआ है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, आप खोजते रहिए आप इसमें कितना करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1850 तक, इतना प्रश्न आपका बन जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इन सबको बहुत ही कंपैक्ट करके एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स सीपी स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे लाया गया है। यह है वो कोर्स, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए है और इसमें करीब 100 वीडियो होंगे जिसमें सारे टॉपिक 6 यूनिट के हिसाब से इसमें कोर्स दिया गया। जैसे सिलेबस में दिया गया, एक एक टॉपिक पूरा कवर किया गया है। और यही कोर्स आपको UPHESC की जो वैकेंसी है उसमें ये कोर्स आपको सफलता दिलाएगा। इसके बाद UPPSC की एक और वैकेंसी आ रही है, GDC जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती, वहाँ पे 592 पद आ रहे हैं। उसके लिए भी यही कोर्स रहेगा। वहाँ का भी पैटर्न ऐसा ही होता है। तो ये GS आपको वहाँ भी काम करेगा। तो आप किसी भी विषय के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये कोर्स अनिवार्य है। इस कोर्स की प्राइस को पहले जो 700 हुआ करती थी, इसको कम करके 500 कर दिया गया है स्टूडेंट्स की डिमांड पे। और इसमें भी एक ऑफ़र आज चल रहा है, 25 दिसंबर का ऑफ़र, 25% डिस्काउंट। मतलब आज ये कोर्स केवल 400 में आपको मिल जाएगा अगर आज आप परचेज करते हैं, क्रिसमस डे पे परचेज करते हैं। अन्यथा किसी और दिन परचेज करेंगे तो ये 500 में आपको मिलेगा। ये तो हो गया सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन में नंबर गेन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सामान्य अध्ययन में आप नंबर गेन नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट के भरोसे सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ एक दूसरा कोर्स है, ये क्या है, उसी की जो है टेस्ट सीरीज है। 30 प्रश्न एग्जाम में देगा। हमने 30 प्रश्न के बहुत सारे सेट बनाए हुए हैं इसमें। जैसा एग्जाम में आता है उसी तरह के सेट इसमें बनाए हुए हैं, बहुत सारे सेट हैं। और अभी हम और भी बहुत सारे सेट बनाएंगे, वो भी आपको इसी में देंगे। यह कोर्स भी मात्र 99 रुपीज़ का है, 99 रुपये। उसके ऊपर भी 25% डिस्काउंट, 75 रुपये हो गया। 75 रुपये, मात्र 75 रुपये में आप जो है ये कोर्स लेके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं टेस्ट देके कि मेरा 25 में से कितना सही, 30 में से कितना सही हो रहा, आज मेरा स्कोर इतना है, कल कितना हो रहा, परसों कितना हो रहा, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ज़्यादा पढ़ना है या कम पढ़ना है, कैसे करना है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है या फिर जीके पे ध्यान देना है, ये आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो दोनों कोर्स मिला के, सब मिला के 477 में आपका GS पूरा का पूरा तैयार हो जा रहा है। दोस्तों, इस परीक्षा में आपको मालूम है कि 1,40,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, पक्का मालूम है ना। और पद कितने हैं? 1017 पद है खाली। भाग दे दीजिए इसको, मैंने भी भाग दिया, आप भी दे सकते हैं भाग। 112 कैंडिडेट आ रहे हैं, एक पोस्ट के ऊपर 112 कैंडिडेट आ रहे हैं। एक पोस्ट पर 112 कैंडिडेट, एक पोस्ट पे 112 कैंडिडेट। ये 1,14,000 है, मैंने 40,000 बोल दिया आपको। 1,14,000 है और 1,017 पोस्ट है। यहाँ पे सही किया गया है। 112 कैंडिडेट आ रहे हैं इस परीक्षा में एक सीट पर। तो 112 कैंडिडेट को पीछे करना है तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करना होगा। स्पेशल क्या करेंगे? आप अपने सब्जेक्ट में बहुत कुछ स्पेशल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में करेंगे तो दूसरे का भी अपने सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है, वो भी कर लेगा। अब दोनों के लिए जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? वो GS है। तो आपको GS में स्पेशल बनना है, जिससे कि दूसरे कैंडिडेट से आपके नंबर ज़्यादा आए और आप मेरिट में ऊपर आएँ। ये है सिलेक्शन का तरीका जो हमने लिखा है अपने थंबनेल में। सिलेक्शन कैसे हो, उसका जवाब ये है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी हमारा नंबर तो आपके पास है ही है, 829-922-6960। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल करेंगे तो हो सकता है अधिकतर आपकी कॉल ना उठे, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो कॉल उठाने का टाइम कम मिलता है। लेकिन व्हाट्सएप कर एक मैसेज छोड़ देंगे तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, मान लीजिए आपने अभी व्हाट्सएप किया, 1 घंटे बाद मैं फ्री होता हूँ, तो मैं 1 घंटे बाद आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे भी हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।